तो भागवत नाम का जो शब्द है वो 4 अक्षरों से मिलकर के बना। जरा ध्यान देंगे, भागवत, इसकी परिभाषा क्या है? तो भागवत की परिभाषा है भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वबोध प्रकाशकः। यानी भागवत जी की कथा में, भागवत जी में भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का समावेश है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों समाविष्ट हैं इसमें। कौन कौन? भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं भागवत में। और चौथा अक्षर है तत्व, त माने तत्व। हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मनुष्य मात्र का उद्देश्य क्या है जीवन का? हमने जन्म लिया संसार में, हम आए जन्म लेकर के, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य है बंधुओं, तत्व की प्राप्ति करना, परमात्मा से मिलना, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और भागवत की जो कथा है वो परमात्मा से मिलने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते को प्रशस्त करता है। तत्वबोधः प्रकाशकः, उस रास्ते को प्रशस्त करने वाला शास्त्र है, ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वबोधः प्रकाशकः। अथवा इसका दूसरा अर्थ है भागवत का, भगवता प्रोक्तम भागवतम। जरा ध्यान देंगे, भगवत नाम है भगवान का, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ, माने स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी से जिसका वर्णन किया, उसका नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। क्यों जी? भगवान ने अपनी वाणी से कब वर्णन किया था इसका? तो मेरे प्यारे बंधुओं, सृष्टि के आदि में, सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने भागवत के 4 श्लोक, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, 4 श्लोक सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को प्रदान किए। एक एक शब्द को सुनना जरा, मैं भागवत की परंपरा सुना रहा हूं। भागवत की परंपरा क्या है? सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने सृष्टि के आदि में, जब चारों तरफ पानी ही पानी था, कुछ नहीं था, तो उस समय भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को, जो नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी, उनको 4 श्लोक प्रदान किए, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को प्रदान किए, और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक, माने भागवत जी का वही ज्ञान, अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान किया। नारद जी के बाद फिर वही 4 श्लोक नारद जी ने एक दिन उदास बैठे हुए भगवान श्री वेद व्यास जी को प्रदान किया। आगे कथा सुनोगे आप, कल आएगी ये कथा। सम्याप्रास नाम का आश्रम, उस पे वेद व्यास जी भगवान बैठे हुए थे, द्वापर के अंत में हुए थे ये। तो खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी को नारद जी ने ये ज्ञान प्रदान किया, और फिर व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास किसे कहते हैं? वेदान व्यवसति स व्यासः, माने जो वेदों का विस्तार करता है उसको व्यास कहते हैं। व्यास एक उपाधि का नाम है, व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन था, कृष्ण द्वैपायन नाम था, लेकिन व्यास एक उपाधि का नाम है। वेदान व्यवसति स व्यासः। नारद जी ने जब 4 श्लोक सुनाए व्यास जी को, तो फिर व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। वही 4 श्लोक 18,000 श्लोक बना दिए, और व्यास जी ने फिर इसी कथा को अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया।
और परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने एक दिन अवसर पा करके यही दिव्य ज्ञान सम्राट परीक्षित को श्रवण कराया, प्रदान किया। ये कथाएं सब आप सुनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे परंपरा सुना रहा हूं कि सबसे पहले ये कथा किसने किसको सुनाई। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने फिर 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने एक दिन अवसर पा करके सम्राट परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। जब सम्राट परीक्षित विप्र बालक के साप से ग्रसित होकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे सुखतीर्थ में, मुजफ्फरनगर जिले में, तब ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। ये भागवत जी की परंपरा है। और आज श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ हो रहा है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य आप लोगों ने शायद दर्शन भी किया होगा, नहीं तो सुना तो होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर जिला, जो कि लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर आगे है, और लखनऊ से 80 किलोमीटर आगे है सीतापुर, और सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर आगे है नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हम अपने मन को वहीं ले चलेंगे नैमिषारण्य में। आज सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और 88,000 महात्मा कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। सूत जी महाराज की उम्र बहुत छोटी उम्र के हैं, मात्र 20 वर्ष के हैं सूत जी महाराज, जो कि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। और जो 88,000 महात्मा हैं उनकी उम्र है हजारों वर्ष। सूत जी से बहुत बड़े हैं उम्र में, लेकिन सूत जी महाराज को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहां पे एक निवेदन करूंगा मैं, वक्ता चाहे कोई भी हो, सूत जी महाराज एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। मैं यहां पे निवेदन करूंगा उन भक्तों से, उन भाइयों से जो समाज में जातिवाद फैलाते हैं। सूत जी महाराज निम्न जाति के आदमी हैं और व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सामने प्रकांड विद्वान शौनक ऋषि बैठे हुए हैं और 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। फिर भी वो महात्मा सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि वक्ता व्यास गद्दी पर जो वक्ता विराजमान है वो साक्षात भगवत स्वरूप होता है। उसमें वक्ता की कोई विशेषता नहीं होती। जो कुछ भी वो बोलता है वो अपने आप नहीं बोलता, कोई न कोई शक्ति उसे ऐसा बुलवाती है जिसके मुख से पवित्र पावन बातें निकलती हैं। तो ये सब परमात्मा की कृपा से निकलता है। इसमें वक्ता की कोई प्राथमिकता नहीं, कोई महत्वता नहीं। ठाकुर जी की कृपा से जो बोलता है, इसलिए वक्ता भगवत स्वरूप होता है। और संतों के यहाँ पर ऐसे वक्ता की पूजा होती है। संत के यहाँ पर वक्ता की उम्र नहीं देखी जाती। 20 वर्ष के हैं मात्र सूत जी, लेकिन इतने वयोवृद्ध होते हुए भी वो महात्मा सूत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और हम लोगों के बीच में क्या होता है, हम संसारियों के मध्य में क्या होता है कि हम जो उम्र में ज्यादा बड़ा होता है उसको सम्मान देते हैं, लेकिन संतों के यहाँ पे सम्मान किसे मिलता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, भले ही उम्र में बहुत छोटा है, क्योंकि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। संत उसे ही सम्मान देते हैं जो ज्ञान में बड़ा है। तो आज सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और शौनकादिक ऋषि उनके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम।